हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कुछ चीज़ें याद हो रही होगी, कुछ नहीं भी हो रही होगी और आगे थोड़ी बहुत चीज़ें और हमारा टॉपिक बचा है वो हम करने वाले हैं। इसी के साथ हमारे हो जाएंगे जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है वो हमने पूरे हो जाएंगे। ये एक बहुत ही राजस्थान के भौतिक प्रदेश पूरे राजस्थान को डिफाइन करना होता है, तो कितना बहुत बड़ा चैप्टर है। इसी के बाद में फिर छोटे छोटे हैं, तो पहले रिवीजन करते हैं फिर हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ये अपनी अरावली, मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, एरिड डेजर्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। याद है आपको? नहीं है तो पिछले वाला वीडियो देखो। और फिर आता है सेमी एरिड अर्धशुष्क मरुस्थल, जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। क्या ये आपको याद आ रहे हैं कि 4 पार्ट कौन कौन से हैं? तो आप सही दिशा में चल रहे हो। फिर आता है अरावली को हमने 3 पार्ट में डिवाइड पढ़ा था, उत्तर, मध्य और दक्षिण। फिर आता है अपने पूरी मैदान को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था, 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। फिर आता है अपना लास्ट टॉपिक हाड़ौती प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठार। इतना कुछ हमने पढ़ लिया था। बहुत ही विस्तार से हमने अध्ययन किया है। क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते नहीं, 100% मिलेंगे जो इस टॉपिक में से आएंगे वो। तो हमारा टॉपिक है, अच्छे से ध्यान से बैठ जाइए कहीं एकांत जगह में और ध्यान से सुनिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और अच्छे से समझिए। आज का अपना टॉपिक है, छोटा सा ही है, तो 4th नंबर, दक्षिणी पूर्वी पठार। टॉपिक क्या है? दक्षिण पूर्वी पठार। ये अपने दिशा के अकॉर्डिंग, जब हम राजस्थान को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो अपने राजस्थान में ये वाली लोकेशन दक्षिण और पूर्व बीच में दक्षिण पूर्वी पठार, दिशा के अकॉर्डिंग ये नाम दिया गया है। किसके अकॉर्डिंग? दिशा के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि दक्षिण पूर्वी पठार। फिर इसी को बोलते हैं हाड़ौती पठार। देखो हाड़ौती पठार क्यों कहते हैं? हम जब ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल पीरियड में देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि हाड़ा वंश थे, वो यहाँ पे शासन करते थे। तो हाड़ा वंश के शासित प्रदेश को हम बोलते हैं कि इसको अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया हाड़ौती प्रदेश है, जो अपने ज्योग्राफिकली टर्म्स में भी ये नाम ऐड है। तो ये भी आ सकता है हाड़ौती पठार या दक्षिण पूर्वी पठार। अभी हम इसमें देखेंगे। देखो कोई भी चीज़ होती है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं वाई सबसे पहले आता है। निर्माण क्यों, कैसे, कब, ये क्वेश्चन आते हैं। जब भी हम कोई भी तैयारी करते हैं तो भी हमारे दिमाग में मैं तैयारी कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और ये काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कब तक कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, वो चीज़ें हमारे माइंड में आती है। तो कोई भी क्वेश्चन हो रहा या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको उसका वाई आना चाहिए कि वाई क्यों है ये है। तो इसका हम देखेंगे निर्माण, ये हमारा टॉपिक हो गया। इसका हम देखेंगे निर्माण कैसे हुआ। इसका फॉर्मेशन, देखो एक बात बताता हूँ। जब ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी है, ये मैग्मा भंडार है,
जब बाहर आता है तो क्या हो जाता है, लावा हो जाता है। मैग्मा मैं बड़े बड़े तौर पे बताते हूँ, आप मोटे मोटे समझो। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो जब मैग्मा अपने भंडार से बाहर आता है, जब अपने पृथ्वी पर आते हैं, तो ये कुछ मैग्मा ऐसा भी होता है जो यहीं पे जम जाता है, जिसकी ज़्यादा गतिशील नहीं होती है, तरल नहीं होता है, वो यहीं पे लेयर के रूप में ऐसा जम जाता है। जमेगा क्या होगा, तो एक बहुत ही बड़ी संरचना का रूप ले लेगा, जैसे पर्वत का निर्माण हो जाएगा, कोई ज्वालामुखी पर्वत है वो उसका निर्माण हो जाएगा। और कुछ जो लावा ऐसा भी होता है, मान लो वो अम्लीय टाइप का है, जिसमें अम्ल ज़्यादा है, जो ज़्यादा चलता नहीं है, एक ही जगह पे एक परत के ऊपर दूसरी परत ऐसे ऐसे आती रहती है और आगे चलता नहीं। मान लो ये सारी है, तो ये क्या है, लावा तरल होता है, ये ज़्यादा आगे विस्तृत जगह में चलता रहता है, आगे आगे चलता रहता है। तो एक आगे जैसे चलेगा तो ये क्षेत्र भी ज़्यादा कवर करेगा। फिर देखो ये विस्तृत ऐसे ऐसे हो गया। फिर हम पठार की डेफिनेशन देखते हैं। तो पठार क्या है, पठार एक समतल है, ऐसे समतल होता है सपाट, जो पर्वत हो तीखा होता है, ऊपर की चोटी होती है वो नुकीली साइड में होती है, और पठार होता है वो समतल होता है। देखो हमने ये देखा, ये पर्वत, फिर हम इसी के अकॉर्डिंग ये देखा पठार, फिर हमने ये मैदानी देखा था। तो ये अपना होगा कौन सा, ये एक बेसाल्ट लावा है जो पठार से निर्माण हुआ है। अभी मैं बताता हूँ डेफिनेशन के रूप में, मैं लिखता हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा। देखो हाड़ौती पठार का निर्माण ज्वालामुखी आपको समझना है। तो आपको ये नहीं है कि मैं अभी लिख लूँ, लिखने के लिए आपकी चीज़ें पीछे पड़ी है, तो आप आराम से देखिए और समझने की कोशिश। ज्वालामुखी से उद्गारित बेसाल्ट, या इसी को बोलते हैं पैटिक लावा के द्वारा देखो वापस देखो, ज्वालामुखी के उद्गारित से बेसाल्ट या पैटिक लावा के द्वारा इसका निर्माण हुआ। किसका हुआ, हाड़ौती पठार का या दक्षिण पूर्वी पठार का। फिर हम देखते हैं, ये हो गया अपना निर्माण, फॉर्मेशन देख लिया। फिर कहते हैं कि ये हुआ कब, तो इसका देखेंगे निर्माण काल। क्रिटेशियस क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ। किस काल में, क्रिटेशियस काल में। जब हम देखते हैं राजस्थान को, ये अपने राजस्थान मरुस्थल का देखते हैं, तो मरुस्थल में टर्स्टियन काल देखते हैं। फिर आता है मरुस्थल के बाद अपनी आती है अरावली का प्री कैम्ब्रियम काल। फिर अपने देखते हैं मैदानों में प्लीस्टोसीन। फिर आता है अपना ये हाड़ौती पठार। तो जो हमने देखी थी सबसे पहले, जो सामान्य जानकारी देखी थी, उसमें आप ये निर्माण काल भी लिख लेना अलग से, कि उसके नीचे एक और लाइन लिख लेना कि इसका निर्माण काल इस काल में हुआ है। ध्यान से सुनो। फिर इसमें आती है कि यहाँ पे मर्दा, तो मर्दा की इससे पहले भी हम बहुत बार इसकी बात कर चुके हैं, पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, अब भी और करेंगे। देखो इसमें मध्यम काली मर्दा पाई जाती है। और काली मर्दा किसके लिए उपयोगी है, काली मर्दा कपास के लिए। यह अपना बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया किसका, हाड़ौती पठार का। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इसके कुछ, जो हम स्टडी के तौर पे देखेंगे कि कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे अभी।
तो अब हम पढ़ने वाले हैं देखो, इसको है ना मुख्य तौर पर दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। यहीं पे लिख देता हूँ। अध्ययन की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी पठार को मुख्य दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं और इसके छोटे छोटे गौण भाग हैं उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 3 पार्ट डिवाइड करके पढ़ें। देखो, अब दक्षिणी पूरी पठार है, इसको हम देख 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक तो मुख्य भाग में 2 टाइप और फिर होता है गौण भाग में 3 टाइप। तो आप सबसे पहले देखेंगे मुख्य भाग। तो हाड़ौती के टॉपिक लगाएंगे, हाड़ौती के मुख्य भाग। मुख्य भाग के नाम बताता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे आगे कैसे क्या है। एक है दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा पठार, और दूसरा है विंध्यन कगार। विंध्यन कगार, विंध्यन कंगार और दक्कन लावा पठार। देखो, दक्कन लावा पठार ये 2 पार्ट है किसके, हाड़ौती के। मुख्य भाग 2 है। अभी हम देखेंगे मैप अकॉर्डिंग देखेंगे। ये मैंने पहले ही बना रखा था। देखो, ये अपनी पूरी हाड़ौती है। ये डांग क्षेत्र है, ये प्रतापगढ़, ये अपना चित्तौड़, ये भीलवाड़ा, बूंदी, सोई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये अपने देख लिए थे। इतना तो आपको आता ही होगा। और मैप अगर नहीं आता है अभी भी, तो आप क्या करो, मार्केट से लेके आओ। प्रैक्टिस मैप आते हैं जो 1 या 2 रुपये में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस मैप 10 लेके आ जाओ, 10 को देख भर लो, आपको याद हो जाएंगे। अगर आप इंडिया के अकॉर्डिंग भी चलते हो तो इंडिया के भी 10 मैप लेके आओ, फिर देख भर लो। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, MP, हरियाणा, और ये तो हमें याद रह जाता है अपने पास वाले। अपन को दक्षिण में प्रॉब्लम आती है, तेलंगाना कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, वो चीज़ भी आप याद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैप होगा, अगर आपको मैप भी याद होगा ना, फिर आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो आपके एक विजुअलाइज करने की क्षमता आ जाती है कि अच्छा मेवाड़ में वो यहाँ से गोगुंदा से यहाँ पे गया, दिवीर का युद्ध यहाँ हुआ, राजसमंद यहाँ, ऐसे ऐसे चीज़ें विजुअलाइज करते हैं तो चीज़ें बड़ी आसानी से चीज़ याद हो सकती हैं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखो, 2 पार्ट में देखा था। पहले देखेंगे हम अपना, ये हमने 2 पार्ट देखे थे। पहले सबसे पहले लेते हैं हम दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा के संबंध देखेंगे। दक्कन लावा पठार है अब हम इंडिया के संदर्भ में देखें तो ये अपना इंडिया का मैप है। ये यहाँ का वाला नीचे वाला पूरा दक्षिण हम क्या बोलते हैं, दक्कन पठार बोलते हैं। दक्कन अगर लावा हट गया तो समझ लेना कि ये दक्कन पठार है किसका, इंडिया के अकॉर्डिंग। इंडिया के अकॉर्डिंग जो ये पूरा पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये पूरा पार्ट हम दक्कन, ये मध्य उच्च भूमि बोलते हैं इसे, इस वाला पार्ट। ऐसे हम इंडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम दिखाई देता है। फिर दक्कन लावा पठार के बाद देखते हैं। देखो, ये दक्कन लावा पठार मैंने पहले भी बताया था, प्रतापगढ़ और झालावाड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में फैला। तो ये हाड़ौती के दक्षिण पार्ट में है। ये मुख्यतः
कहाँ पे है? अपने मध्य प्रदेश में है। जो मध्य प्रदेश का मालवा प्रदेश है, मैंने बताया था मालवा प्रदेश, प्रतापगढ़ एंड झालावाड़। और फिर इसका ऊपरी पार्ट देखो, ये वाला यहाँ से थोड़ा है ऐसे करके है, इसमें क्षेत्र में नहीं आता है, ये वाला पूरा पूरा। तो दक्कन पार्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये अपना भीलवाड़ा। अगर हम ऐसे देखते हैं, ये दक्कन लावा पठार, तो इसमें टर्म्स आती है दक्कन लावा पठार, ये इसकी लोकेशन अगर स्थिति देखें तो स्थिति है हाड़ौती के दक्षिण में। ये वाला पूरा हाड़ौती है, हाड़ौती के ये दक्षिण पार्ट में है, थोड़ा थोड़ा ऐसे फैला हुआ है। तो मेनली, और फिर इसी में हम देखते हैं 2 टर्म्स आती है, एक मालवा प्रदेश, जो एमपी का जो मालवा पठार है वो फैला हुआ किसमें, अपने राजस्थान के 2 देख, प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ में, प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ में। फिर इसी में एक और आती है जो अपने ये मालवा प्रदेश का ऊपर वाला पार्ट है ना, तो हम इसमें देते हैं ऊपरमाल पठार। ये मैंने पीछे लिखा ही हुआ भी है ऊपर, अब ये आ भी गया ऊपरमाल ऊपरमाल प्रदेश। ये अब आपको याद भी होगा कि मैंने बताया है, तो ये चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा। देखो भीलवाड़ा के बिजोलिया, भीलवाड़ा में क्षेत्र पड़ता है बिजोलिया, और चित्तौड़गढ़ में भैंसवाड़ा के मध्य विस्तृत है ऊपरमाल, तो ये ऊपर के अकॉर्डिंग उसको दिया ऊपरमाल। और फिर मालवा प्रदेश जहाँ पे अपने जो मध्य प्रदेश का जो मालवा पठार है फैला हुआ, उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ये अपना हो गया दक्कन पठार में एक हो गया। फिर अब देखते हैं विंध्यन कगार के बारे में देखेंगे। अभी इतना ही था अपना इसमें दक्कन पठार लावा पठार में। देखो ये क्या है, विंध्यन पर्वतमाला है। विंध्यन पर्वतमाला है। हम देखते हैं ये कहाँ पे है, यहाँ बिहार, यूपी, एमपी, ये गुजरात, यहाँ से गुजरात तक गई हुई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका कगार, मतलब ये थोड़ी बहुत इसकी जो चट्टान है ना, वो इस टाइप की आई हुई ऐसे कर्व में है, ऐसे फैली हुई है अपनी चट्टानों के रूप में। तो हम देखते हैं कि ये वाला पूरा पार्ट अब आते हैं यहाँ पे। देखो ये वाला पूरा पठार ऐसे, इसकी ढाल पूरी ऐसी है, ये ऐसा फैला हुआ है इस रूप में, ऐसे फैला हुआ है। तो ये अपना क्षेत्र हो गया मालवा प्रदेश के बाद में। फिर हम देखते हैं विंध्यन कगार के बारे में देखेंगे। विंध्यन कगार, अगर हम इसकी लोकेशन देखते हैं, क्या विंध्यन कगार की हम लोकेशन देखते हैं, तो लोकेशन अगर हाड़ौती को
मान लो ये हाड़ौती, इसको हम पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, ये हाड़ौती, इसको पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं तो ये मुख्यतः यहाँ पे आता है। तो इसका है दक्षिणी पूर्वी, हाड़ौती के दक्षिण पूर्वी में, हाड़ौती के दक्षिण पूर्वी। और हमने दक्कन पठार देखा था, दक्कन लावा पठार, तो दक्कन लावा पठार अपने हाड़ौती के दक्षिण में, ये हाड़ौती की यहाँ पूरा दक्षिण में, यहाँ पे त्रिभुज आकार में है। जो अब हम इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे तो और भी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी और थोड़ा यहाँ पे भी हो जाएगा। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ये हो गया विंध्यन कगार, और विंध्यन कगार का समझ में आ गया होगा पूरी। अगर फिर भी इसके अकॉर्डिंग अगर देख ले कि इसके ढाल का है, अगर हाड़ौती का ढाल पूछ ले तो ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर क्या है हाड़ौती का ढाल, हाड़ौती का ढाल देख ले दक्षिण से। हम नदियों के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ से नदियाँ बहती है, यहाँ से जाती है, यहाँ से चंबल नदियाँ हम देखते हैं, यहाँ से चंबल नदी नहीं ऐसे बहती है, तो उसके अकॉर्डिंग ढाल के अकॉर्डिंग देख ले तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। फिर हम देखेंगे विंध्यन कंगार का एक बार विस्तार देख लेते हैं। अभी विंध्यन कंगार पढ़े तो इसका विंध्यन कंगार का विस्तार है देखो, हाड़ौती क्षेत्र पूरा, हाड़ौती क्षेत्र पूरा, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये चारों के चारों। फिर आता है डांग क्षेत्र, डांग में अपने देखो यहाँ पे सोई माधेपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, और सवाई माधोपुर, और बूंदी तो अपनी आती है। तो हमारे डांग क्षेत्र के ये क्षेत्र हो गया, यहाँ से पूरी क्या है विंध्यन कगार का क्षेत्र है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना, विंध्यन कगार के बारे में इंडिया के संदर्भ में थोड़ा देख लिया और अपनी दिशा देख ली और फिर दक्कन लावा पठार देख लिया। अभी आप थोड़ा का अपना खुद का वर्क कर लो, ये आराम से लिख सकते हो। हाड़ौती पठार दक्षिण पूर्वी पठार लिखना, यहाँ पे आगे पठार लिखना। निर्माण, हाड़ौती पठार का निर्माण ज्वालामुखी से उद्गारित बेसाल्ट लावा से हुआ, बेसाल्ट या पैटिक लावा भी लिखना, क्वेश्चन पैटिक लावा। निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ। अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती को 2 मुख्य और 3 गौण भागों में बांटा है। मुख्य पाठ हमने देख लिए थे, दक्कन लावा पठार, विंध्यन कगार। ये ऐसे कैसे डायग्राम बनाना आपको। अब दक्कन लावा के बारे में देखो, हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है, हाड़ौती के दक्षिण में। आप भी मैं बनाना, कैसे बनाना, ये पूरा दक्षिण पार्ट, यहाँ पे हाड़ौती लिखना और ये दक्षिण में, हाड़ौती के दक्षिण वाला पार्ट में, दक्षिण में है। छोटा सा साइड में डायग्राम बना दे रहे, जो डेफिनेशन है जो अपने लिखे हुए थियोरेटिकल पार्ट में वो पूरे वहाँ पे लिखना। मालवा प्रदेश, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ को मालवा प्रदेश कहते हैं, ये मैंने पीछे भी बताया है। और कहा जाता है जहाँ मालवा पठार का विस्तार है, उपरमान भीलवाड़ा, बिजोलिया और चित्तौड़गढ़ भैंसरोड के मध्य स्थित है। ये मालवा पठार का उत्तरी पार्ट है, कि थोड़ा पार्ट है तो उसको बोलते हैं उत्तरी पार्ट। मैं बनाऊँ खुद को समझ में आ जाएगा कि उत्तरी पार्ट कैसे हुआ। अपन दक्कन लावा पठार हो गया। फिर आता है विंध्यन कगार। विंध्यन कगार हाड़ौती के दक्षिणी पूर्व से विस्तृत है। हाड़ौती कोटा, बूंदी अपने चारों हाड़ौती डिस्ट्रिक्ट, और डांग में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाले। विंध्यन कगार में पाई जाने वाली चट्टाने के बाद में बात कर लेते हो तो चट्टान पाई जाती है उसमें, देखो कोटा है तो कोटा स्टोन तो आएगी। धौलपुर है, धौलपुर में कौन सा लाल पत्थर, तो लालपुर कोटा स्टोन। धौलपुर पत्थर, और धौलपुर का पत्थर कौन सा है, लाल, तो लाल रेड स्टोन भी कहते हैं। और बलुआ पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि हीरा है वो भी वहाँ पे मिलता है। तो ये पूरा लिखा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है।
फिर हम देखेंगे अपने ये जो हाड़ौती है, हाड़ौती के 2 मुख्य भाग हैं वो हो गए। अब देखेंगे जो 3 गौण भाग है वो देखेंगे। अब हाड़ौती के 3 गौण भाग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अर्ध चंद्राकार, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। फिर हम देखेंगे शाहबाद, शाहबाद उच्च भूमि। फिर तीसरा रहता है डंग गंगधार, उच्च भूमि। ये 3 है पार्ट किसके, हाड़ौती के गौण पार्ट है। 3 पार्ट में हमें डिवाइड 3 भाग है। ये हम इसके बारे में देखो। अर्धचंद्राकार पहाड़ी, अर्धचंद्राकार के बारे में हम देखेंगे। ये बोल रहे हैं अर्धचंद्राकार, तो ये अर्धचंद्राकार, ये होगी अर्धचंद्राकार पहाड़ी। यहाँ पे हम देखते हैं तो अपने यहाँ वाला क्षेत्र आता है। आपको मैप आता होगा तो बड़ी आसानी है। बूंदी, ये थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये वाला हो गया बूंदी, कोटा और झालावाड़। बूंदी, कोटा और झालावाड़। बूंदी, इसमें 96 किलोमीटर बूंदी में। और ये वाला आता है मुकुंद्र हिल्स में। मुकुंद्रा हिल्स में आता है जो है 120 किलोमीटर में। ऐसे हम देखते हैं तो ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, जिसमें थोड़ा सा पार्ट अगर पूछ ले अर्धचंद्राकार पहाड़ी किस में है तो देखो हाड़ौती में हाड़ौती के 3 डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा आता है बूंदी में, बाकी है कोटा और झालावाड़ में। और बूंदी में पूछ ले 96 किलोमीटर और मुकुंद्रा हिल्स में, और दोनों को जो दोनों है मुकुंद्रा हिल्स है दोनों में, किस में, कोटा एंड झालावाड़ दोनों में है। ये 120 किलोमीटर में फैली हुई है। ये शाहबाद उच्च भूमि है, वो है 12 में। और डग गंगधर उच्च भूमि है, ये है झालावाड़ में। ये है झालावाड़ में। ये घोड़े की शाहबाद उच्च भूमि है, घोड़े की नाल की जैसी है ऐसी, तो लिख लो कॉस्टिंग में घोड़े की नाल जैसी। यहीं पे रामगढ़ क्रेटर झील भी है, यहीं पे शाहबाद उच्च भूमि 12 और अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं 96 किलोमीटर। मुकुंद्रा हिल्स, ये मुकुंद्रा हिल्स में 2 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, कोटा एंड झालावाड़ में। और डग गंगधर उच्च भूमि झालावाड़ में। ये देखो ये पेज है आपके सामने। हाड़ौती के 3 पार्ट है, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, बूंदी हिल्स 96 किलोमीटर, मुकुंद्रा हिल्स, कोटा झालावाड़ 120 किलोमीटर, शाहबाद उच्च भूमि 12। घोड़े की नाल जैसी है, यहीं पे लिख देना रामगढ़ क्रेटर झील है। और डग गंगधार उच्च भूमि झालावाड़ में। और ये अपने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो वाला चैप्टर हो चुका है ख़त्म। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन है,
4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती, पठार। ये अपने टॉपिक है वो इतना पूरा हो चुका है, इतने में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अरावली की चोटियाँ आ जाएगी, मरुस्थल के बारे में कुछ भी आ सकता है, निर्माण काल कुछ भी आ सकता है। तो इनके चारों जनरल इंट्रोडक्शन अपना पूरा हो गया और आपको फ्यूचर में आने वाले एग्जाम में आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख जाएंगे। 100% यहाँ से जो भौतिक प्रदेश में से आएगा वो क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलेगा, जो हमने करवाया है, जो अपने आप भी पुराने पेपर भी देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पुट हुआ है। तो अपना हो गया भौतिक प्रदेश खत्म। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।